बीजेपी के नेताओं का जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है, उस पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। कहा कुछ सिर्फ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध से पार्टी को ही फायदा होता है। विरोध से ज्यादा लोग बीजेपी के साथ जुड़ते हैं। आपको बता दें, लगातार बीजेपी जेजेपी के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विरोध करने वाले अपने आप को किसान बताते हैं। किसानों के विरोध को लेकर पहले भी खूब बयानबाजी हुई। अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान आया है। विरोध करने वाले किसानों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ सिरफिरे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध से बीजेपी को ही फायदा पहुंच रहा है। विरोध से ज्यादा लोग बीजेपी के साथ जुड़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खासतौर पर भिवानी, जींद, हिसार, सिरसा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के उम्मीदवारों का, नेताओं का विरोध हो रहा है। खासतौर पर अशोक तंवर जो सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हिसार से रणजीत सिंह चौटाला और जेजेपी की तरफ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला का विरोध हम लगातार देख रहे थे। रोहतक से अरविंद शर्मा को भी कई बार किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि इस विरोध को लेकर पहले भी बीजेपी जेजेपी ने कहा कि विरोध करने वाले किसान नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। कांग्रेस की शय पर इन्हें आगे कर विरोध करवाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान। कहा कुछ सिरफिरे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध करने से पार्टी को ही फायदा पहुंच रहा है। विरोध से ज्यादा लोग बीजेपी के साथ जुड़ते हैं, जबकि विरोध करने वाले कहते हैं कि सवालों के जवाब देने होंगे। खासतौर पर खेती किसानी, किसान आंदोलन से जुड़े जो सवाल है किसानों के, अब उनका सामना नेताओं को करना होगा। चीन से मेरे सहयोगी विजेंद्र कुमार फोन लाइन से जुड़ गए हैं। विजेंद्र, जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, उस पर बड़ा बयान, विवादित बयान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। कहा कि ये विरोध जो कर रहे हैं वो सिरफिरे लोग हैं। क्या अपडेट और क्या जानकारी? जी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज जींद में आए थे। जो सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं मोहन लाल बड़ोली, उनके पक्ष में कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे, क्योंकि जींद जिले की 3 जो विधानसभा सीटें हैं, जींद, छफीतो, दुलाना, वो सोनीपत में आती हैं और तीनों ही विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हिसार की बात और रणजीत सिंह चौटाला जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अशोक तंवर सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बाकी कई उम्मीदवार जो बीजेपी के हैं, उनका जगह जगह विरोध हो रहा है किसानों द्वारा। गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, चाहे बीजेपी के लीडर हो या फिर जेजेपी के लीडर हो, क्योंकि गठबंधन में सरकार चली थी। तो उसी जो है विरोध के उन्होंने बयान दिया है कि जो विरोध कर रहे हैं ऐसे सिरफिरे लोग हैं। कुछ लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इस विरोध का फायदा हो रहा है और सबको पता है कि इस तरह का विरोध कौन कर रहे हैं। तो कह सकते हैं एक तरह से जो किसान जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और पहले भी 13 महीने आंदोलन किया था, उन्हीं जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हीं को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि इस तरह के लोग सिरफिरे लोग हैं और सिरफिरे लोगों के चलते बीजेपी को फायदा हो रहा है। अब देखना होगा कि किसानों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि पूरे हरियाणा में जिस प्रकार से जब से बीजेपी का नाम तय हुआ है, उसके बाद से किसानों का विरोध हरियाणा के अंदर शुरू हो गया। शुक्रिया विजेंद्र जानकारी के लिए। तो ये बयान दिया गया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। बयान भी आपको सुनवाते हैं जिसमें वो कहते नजर आएंगे कि कुछ सिरफिरे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध से पार्टी को फायदा हो रहा है। जरा वो बयान आप सुनिए। मुझे ही पता है, कुछ लोग सिरफिरे ऐसे होते हैं जो अपनी दबंगाई जो चलाते हैं, पहले चल जाती थी, अब चलती नहीं है। और उनको ये भी समझ में आ रहा है, अगर विरोध करने वाले 10 होते हैं और जितना ज़्यादा विरोध करते हैं, वहीं सैकड़ों लोग उस विरोध के परिणाम स्वरूप जो इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उनके विरोध के कारण से उनको लाभ हो रहा है। तो विरोध करने वाले किसानों को पूर्व मुख्यमंत्री ने सिरफिरे कहा है। अब किसानों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अगली खबर का रुख करेंगे। नवीन जिंदल और डॉक्टर सुशील गुप्ता पर अभय सिंह चौटाला ने जमकर एक के बाद एक वार किए। नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता बहुत बड़े पूंजीपति हैं। ये अभय सिंह चौटाला की तरफ से कहा गया कि नौटंकी सिर्फ गरीब और किसान मजदूर के वोट के लिए है। आपको बता दें कि नवीन जिंदल गेहूं का कट्टा उठाते नजर आए थे। रादौर की अनाज मंडी में डॉक्टर सुशील गुप्ता गेहूं की कटाई करते दिखे थे। इसी को लेकर जब अभय सिंह चौटाला से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि दोनों ही नेता बड़े पूंजीपति हैं। ये नौटंकी सिर्फ गरीब किसान मजदूर के वोट के लिए की जा रही है।
किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने तंज भी कसा कि 6 साल तक राज्यसभा में डॉक्टर सुशील गुप्ता थे। तो ये बताएं कि उस वक्त कहां थे जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त ये दोनों नेता कहां थे। साथ ही डॉक्टर सुशील गुप्ता ने क्या कभी किसानों से जुड़ा कोई मुद्दा राज्यसभा में उठाया, कभी खेत में जाकर दोनों ने नहीं देखा। ये दोनों नेता ये भी नहीं बता सकते कि जौ और गेहूं में क्या फर्क होता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इलेक्शन कैंपेन को लेकर आपको अपडेट दे दें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज राजस्थान में चुनावी दौरे पर रहेंगे। यहां बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री। राजस्थान में 2 चुनावी जनसभाओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित करेंगे। 1 बजे चंडीगढ़ से जोधपुर के लिए सीएम रवाना होंगे। देर रात तक वापस चंडीगढ़ लौटेंगे। मुख्यमंत्री के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश की चुनाव प्रचार की कमान तो संभाल ही रहे, एक के बाद एक हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर विजय संकल्प रैली कर रहे हैं। तो वहीं पड़ोसी राज्यों में भी वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज राजस्थान में एक बार फिर से उनका चुनावी दौरा, 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अब रुख करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां खांडसा गांव में गोलियां चली हैं। गोलियों की गूंज से पूरा गांव दहल उठा। सुनील उर्फ फौजी पर यह ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। दिनेश उर्फ तैमू नाम के युवक ने ये गोलियां चलाई थी। सुनील ने बचाव के लिए हमलावर पर भी हमला किया। इस हमले में दिनेश को चोटें आई और चोटों के चलते उसकी भी मौत हो गई। यानी सुनील उर्फ फौजी की हत्या करने के लिए जो शख्स आया था उसकी भी मौत हो गई है। 2 मौतें हुई हैं। लोहे की रॉड से दिनेश पर वार किया था, लेकिन गोली लगने से सुनील की भी जान चली गई और उसके बाद चोटों से घायल हुए दिनेश ने भी दम तोड़ दिया। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी धर्मवीर शर्मा फोन लाइन से जुड़ गए हैं। धर्मवीर, क्या पूरा मामला है खांडसा गांव में जिस तरीके से 2 मौतें हुई हैं, क्या पुलिस जानकारी दे पाई है? बिल्कुल, देखिए ये कल दोपहर की घटना है जब जो सुनील नाम का जो युवक है ये अपने ऑफिस के अंदर मौजूद था, जो इसने गांव में ही बनाया हुआ था। वहां पर गांव का जो दूसरा युवक है जिसका नाम दिनेश टैपू है, वो वहां पर पहुंचा और उसने जैसे ही सुनील अपने ऑफिस से बाहर निकला इसके ऊपर फायरिंग कर दी। इसके 4 गोलियां लगी। उसके बाद सुनील ने भी वहीं पर पास में ही एक हथियारनुमा चीज से उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे कि जो आरोपी दिनेश है जिसने फायरिंग की थी उसके सर में चोट लगी और इसकी वजह से गोली लगने से सुनील की मौत होगी और सर में चोट लगने की वजह से दिनेश की मौत होगी। दोनों ने ही दम तोड़ दिया। गुरुग्राम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा दिया और उसके बाद जानकारी ये मिली है कि दोनों ही जो युवक हैं ये इन दोनों का ट्रांसपोर्ट का काम है। यूनियन जो है गाँव में है ट्रांसपोर्ट की, उसमें इन दोनों का आपसी राइवलरी थी बिजनेस को लेकर के, जिसकी वजह से दोनों में दुश्मनी थी और इसी के चलते जो दिनेश है उसने सुनील पर हमला किया और उसके चलते दोनों की ही मौत हो गई। जी धन्यवाद धर्मवीर जानकारी देने के लिए। तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया। बताया गया कि पुरानी कोई रंजिश थी, दोनों ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, इसी चलते सुनील पर हमला किया था दिनेश ने, लेकिन सुनील की मौत हुई है। गोली लगने से 4 गोलियां चलाई गई। दूसरा दिनेश जो हमलावर था उस पर जो हमला किया था अपने बचाव में सुनील ने, गहरी चोट लगी थी सर पर, जिसके चलते उसकी भी मौत हो गई। लगभग 2:30 बजे का घटनाक्रम है। खांडसा गांव के अंदर की एक वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें सुनील फौजी जो मृतक हैं उनके ऊपर एक दिनेश और टीमू नाम के एक व्यक्ति ने आगे फायर करा है और लगभग 3 से 4 फायर करे गए थे और मौके की CCTV वगैरह हासिल करी जा रही है। घटना पे इंस्पेक्शन करा जा रहा है सीनियर क्राइम जो टीम है उसके द्वारा। और जो घटनाक्रम के पीछे की जो बता रहे हैं पृष्ठभूमि इस प्रकार से है कि जो सुनील और फौजी के ऊपर दिनेश और टीमू ने आके यहाँ पर फायर करा और उसी घटनाक्रम के दौरान जो दिनेश है उसको भी चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है, जो इसके चलते घटनाक्रम के दोनों की ही डेथ हुई है। जो सुनील फौजी को ले जाया गया मेडिसिटी के अंदर और वहाँ इलाज के दौरान उनको मृत घोषित करा गया है। और जो दिनेश जो वारदात अंजाम देने आया था
उसके भी चोट लगने के कारण यहीं पर मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। दिनेश को किस चीज की चोटें मारी गई थी, कौन लोग थे? दिनेश को कुछ लाठी रोड वगैरह से चोट लगी हुई है। हम सीसीटीवी देख रहे हैं अभी कि मौके पे किस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जो भी चीजें सामने आएगी विस्तृत तौर पर आपको बताया जाएगा। सुनील अकेला था या उसके साथ और भी कोई लोग थे? अभी सीसीटीवी देखा जा रहा है। जो हाल फिलहाल में अब तक की प्रारंभिक जो अब तक जांच हो पाई है उसमें सुनील जो फौजी हैं वो अपने यहाँ प्लॉट से बाहर निकले हैं। उसके बाद दिनेश ने आके ताबड़तोड़ उनके ऊपर फायर करा है और उसके बाद उनको फायरिंग से रोकने के एवज में सुनील ने उनको काबू पाने की कोशिश करी है, जिस घटनाक्रम के दौरान ये सभी वारदात हुई है। कुल कितने राउंड फायर हुए अब तक? क्या देखिए अभी सीन ऑफ क्राइम टीम इंस्पेक्शन कर रही है। मौके पर लगभग अभी 3 से 4 राउंड फायर बताया। फरीदाबाद में मैरिज हॉल में भयंकर आग लग गई। सेक्टर 11 के करमवीर गार्डन का ये मामला, जहां मैरिज हॉल में ये आग की घटना घटी। शादी समारोह के दौरान बताया गया कि शॉर्ट सर्किट हुआ था जो आग की वजह बना। आग लगते ही मौके पर भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गया। ये मैरिज हॉल आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आया। जैसे यहां पर आग लगी, शादी समारोह क्योंकि चल रहा था, लोग जुटे हुए थे और आग की घटना के साथ ही लोगों में भगदड़ मच गई।